अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे सभी व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स, हमारे टीम के सभी सदस्य आदि सभी मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता निरूपण मालिका में हम 6वें अध्याय आत्म संयम योग का अवलोकन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और ये अध्याय कितना महत्वपूर्ण है इसका हम सब अध्यात्म विज्ञानी, अध्यात्म के अभ्यासक जनों को अच्छी तरह पता है कि इस अध्याय में अध्यात्म विज्ञान को आत्मसात करने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है ये पता चलता है और इन योग्यताओं को प्राप्त करने पर ही हम अध्यात्म विज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय में अपने आप को किस तरह अध्यात्म विज्ञान के अनुकूल बनाना है इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी मार्गदर्शन करते हैं। जिस तरह वर्ष भर पढ़ाई करने के बाद वो विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयार होता है और तभी वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने का यानी जैसे लक्ष्य पूर्ण कर पाता है, उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान को, आत्म संयम योग को प्राप्त करने वाला आत्मयोगी ही प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अर्जुन ने हमारे मन की बात पूछ ली क्योंकि अर्जुन स्वयं भी मोहग्रसित हो गया था और वो इसके विषय में स्पष्ट रूप से कहता है कि अज्ञान के दोष ही ये समाये, भूला हूँ धर्म सो पूछता हूँ, होवेगा श्रेय स्थाई कहो सो, मैं चेला हूँ आपका बोध देवे। और इस प्रकार इस अज्ञान जनित मोह से निकलने के लिए अर्जुन प्रश्न करता है, अर्जुन पूछता है और भगवान श्री कृष्ण जी उसका समाधान करते हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि मैं किस तरह इस आत्मयोग को आत्मसात करूं, अवलंबन करूं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे, मन को आत्मा में जोड़े न करे ध्यान अन्य का, जहाँ जहाँ दौड़ जावे मन चंचल अस्थिर, वहाँ वहाँ जोड़ देना आत्मा में वश यूं करे। रजोगुण नहीं जिसमें वो जो योगी शांत चित्त है, निष्पाप ब्रह्म में वृत्ति अंत का सुख जो लहे। जिसमें रजोगुण नहीं है वो योगी शांत चित्त होता है और वो निष्पाप ब्रह्म में अपनी वृत्तियों को रख पाता है। उसकी वृत्तियां ब्रह्म की तरह ही निष्पाप होती है और वो इस तरह अंतिम सुख को प्राप्त करता है। इस रीति आत्मरतिमान योगी पाप धुला हुआ ब्रह्मानुभव का सौख्य आखिरी सुख से लखे गहे। इस रीति किस रीति, तो उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, रजोगुण नहीं जिसमें जो योगी शांत चित्त है, निष्पाप ब्रह्म में वृत्ति अंत का सुख वो गहे। जिसमें रजोगुण नहीं है और जिसकी वृत्तियां ब्रह्म की तरह ही निष्पाप हो गई है, वही योगी शांत चित्त है और वही शांत चित्त योगी ही अंतिम सुख को प्राप्त करता है। इस रीति आत्मरतिमान योगी पाप धुला हुआ ब्रह्मानुभव का सौख्य आखिरी सुख से गए। आत्म प्रेम युक्त योगी
जिसके द्वैत भाव रूपी पाप अर्थात भावनाएं समाप्त हो गई है, वो ब्रह्म पुरुषोत्तम ब्रह्म के अनुभव का अंतिम निजानंद रूप स्थायी सुख अत्यंत सहजता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का आत्मा को सब भूतों में, भूतों को आत्मा में लखे। वो भूतों को आत्मा में लगता है यानी स्वयं में लगता है, और स्वयं को भूतों में लगता है। क्यों? क्योंकि योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का, जब हमारी दृष्टि समत्व रूप हो जाती है, हम सर्वत्र एक ही दृष्टि से देखते हैं, सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं, तब हम आत्मा को सब भूतों में और भूतों को आत्मा में रखे। यानी हम जानते हैं कि एक ही आत्म तत्व सभी में है, चाहे वो उद्बीज हो, स्वेदज हो, अंडज हो, जारज हो, सभी खानियों में, यहाँ तक कि अचर वस्तुओं में भी उस अक्षय आत्मा को हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। जो मुझे विश्व में देखे, मेरे में विश्व को लखे, उसी की दृष्टि में मैं हूँ, वो मेरी दृष्टि में बसे। जो योगी पुरुष क्षराक्षर युक्त विश्व को अपने में देखता है, यानी विश्व को अपने में देखता है का आशय यह है कि वो आत्म तत्व सब और समान रूप से व्याप्त है, ये देख लेता है। और मेरे में विश्व को लखे, जो यानी जो पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा है, उसी में सभी आत्मरूप जीव जंतु चर अचर सब उसी में समाविष्ट है। ऐसा जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है, उसी की दृष्टि में मैं हूँ, वो मेरी दृष्टि में बसे। उसी की दृष्टि में वो परमात्मा है और परमात्मा की दृष्टि में वही है, यानी ब्रह्म और जीव ये एक रूप हो जाते हैं, क्योंकि उनका सर्वांग योग युक्ति के द्वारा द्वैत निकल जाता है। भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, सो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। जो भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, वो सभी प्राणी मात्र में वो एक ही परमात्मा को देखकर उनकी सेवा में लग जाता है, जिसमें फिर छोटा बड़ा, ऊंच नीचा, अमीर गरीब इस प्रकार का द्वंद्व बिल्कुल भी नहीं रहता। संपूर्णतया वो समत्व भाव में स्थित हो जाता है। वो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। वो कैसे भी रहे, इसका अर्थ यह है कि वो स्वकर्माचरण द्वारा उपासना में लग जाता है, और जो विश्व सेवा करने वाला है, जो विश्व सेवा में लग जाता है, वो कैसे भी रहे, अर्थात स्मृति श्रुति स्मृति पुराण कुल जाति के कर्मों का आचरण करे या न करे, तब भी वो सदैव मुझ परमात्मा में ही, पुरुषोत्तम परमात्मा में ही रहता है। इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे पार्थ, योगियों में जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप सरीखा ही, वो योगी प्रिय है मुझे। मुझे वो योगी प्रिय है अर्जुन, जो आत्मस्थितिवान, जो सभी सुख दुखों में सर्वत्र अपने सरीखा ही देखता है, और देखता ही नहीं तो आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है और वही मुझे प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। वो आत्मवत सभी जीव मात्र को देखता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे सुख दुख मुझे हो रहे हैं, वैसे ही सुख दुख सभी जीव मात्र को है, और जैसा मुझे अनुभव होता है उन सुख दुखों में, वैसा ही सबको हो रहा है। ऐसा जो जानता है वो योगी मुझे प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा। अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, और ये प्रश्नोत्तर इतने महत्वपूर्ण हैं कि यही हमारे आध्यात्मिक प्रगति की दिशा निर्धारित करने वाले हैं।
और हमारे ही मन के सारे प्रश्न इन प्रश्नों के रूप में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के समक्ष रखे हैं। अर्जुन बोलता है कि समत्व योग जो तुमने कहा है मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। ये जो समत्व योग आप कह रहे हैं, सब में एक ही परमात्मा को देखना, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो मन है वो चंचल है, और चंचल मन से ये समत्व योग सिद्ध नहीं हो सकता। ये साध्य करने के लिए जो मन का यानी निश्चलत्व है और जो मन का यानी नियंत्रण है वो न रहने से ये योग सिद्ध होना कठिन लग रहा है। ये भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहता है कि समत्व योग जो तुमने कहा यह मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, यानी मधु नाम के दुराचारी को मारने वाले हे मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ होता है मधु नाम के दुराचारी को मारने वाले हे श्री कृष्ण जी, आपने जो समत्व योग, जिसे आत्मयोग, बुद्धि योग या दिव्य चक्षु योग भी कहते हैं, उसका अभ्यास करने के लिए कहते हो, मेरे मन की चंचलता के कारण मुझे साध्य नहीं हो सकेगा। और यही प्रश्न हमारा भी है। हमारा भी मन चंचल है, डोलता रहता है, कभी अनेक वृत्तियों में, कभी विषयों में, कभी मान में, सम्मान में, कभी भोग में, ऐश्वर्य में। इस प्रकार वो चंचल मन दौड़ता ही रहता है, सदैव नई नई वासनाओं की निर्मिति करता ही रहता है। तो वो कैसे रुकेगा? और जब तक वो मन चंचलता धारण किए हुए रहेगा, तब तक मैं ये अनन्य योग, दिव्य चक्षु योग, आत्मयोग, बुद्धि योग, ये जितने भी शब्दों के द्वारा ये जो आप समत्व योग का उपदेश कर रहे हैं, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। ऐसा वो भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है। अब इसे अल्प यानी व्याख्या के अनुसार जानने का प्रयास करेंगे। ज्ञान योग क्या है? तो वो ज्ञान योग है अनुभव को जानना। ध्यान योग क्या है? आत्मयोग के द्वारा, आत्मयोग के विचार के द्वारा विश्व रूप को ध्यान में रखना, यानी विश्व रूप ही है इसकी सदैव जागृति रखना। कर्मयोग क्या है? प्रकृति नियत जो चातुर्वर्ण कर्म है और वो जो स्वकर्म है हमारे, वो कर्मयोग है। भक्ति योग क्या है? अभ्यास के पश्चात अपने स्वपद की स्थिति में स्वकर्म का आचरण करना, अर्थात अनन्य भाव से सेवा करना। इस प्रकार समत्व योग में इन सभी योगों का लय है, समन्वय है। समत्व योग में ये सब कुछ आ जाता है, लेकिन बिना आत्मानुभव को प्राप्त किए सब एकांगी ही रहता है, जिससे आत्म संसिद्धि रूप सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ये बात स्वयं श्लोक 23 से 32 तक सिद्ध हो जाती है। इसलिए समत्व योग का अर्थ कर्मयोग नहीं, साम्य योग बुद्धि से कर्मयोग का आचरण होता है, ये कह सकते हैं। लेकिन दिव्य चक्षु के अभ्यासी को इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और गीताध्यायी जितने भी होते हैं वो सभी व्यक्ति इस पर विचार करके आत्मानुभव को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। आगे अर्जुन कहता है कि मन चंचल है कृष्ण, अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका दिखे है वायु सा मुझे। ये मन चंचल है कृष्ण, अन्यायी है, दृढ़ शक्ति का है, इसका रोकना असाध्य है, क्योंकि ये मुझे वायु सा दिखता है, हवा की तरह दिखता है। जिस तरह मन अत्यंत चंचल है, अन्यायी है और शक्ति से बलवान है, इसको तत्वतः आत्मयोग में स्थिर करना मुझे वायु को रोकने के समान असंभव प्रतीत हो रहा है, ऐसा अर्जुन का कहना है। अब
भगवान इस शंका का समाधान करते हैं, जो हमें भी अत्यंत एकाग्रता पूर्वक आत्मसात करना होगा। भगवान कहते हैं कि फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार्थ सत्य है, अभ्यास और वैराग्य इनसे कौन्तेय ये रुके। फिरता रहे नहीं बैठे, भगवान श्री कृष्ण जी भी ये कबूल कर रहे हैं, ये मान्य कर रहे हैं कि ये मन जो है वो सदा सतत फिरता रहता है, एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठता। ये बात सत्य है, ऐसा श्री कृष्ण जी कबूल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य इनसे ये रुक सकता है, अभ्यास और वैराग्य से ये रुक सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। अब इसकी विवरण में अगर प्रवेश करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि मन सदैव घूमता रहता है, स्थिर नहीं बैठता। ये कहना बिल्कुल सत्य है, हमारा अनुभव भी है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि जहाँ जहाँ दौड़ जावे मन चंचल अस्थिर, वहाँ वहाँ जोड़ देना आत्मा में वश यूं करे। इस प्रकार से अभ्यास द्वारा जब नाम रूपात्मक कल्पना का बुद्धि से त्याग रूपी वैराग्य हो जाता है, तब हे कुंती पुत्र मन योग में मिलकर योगमय देखते रहने से रुक जाता है। वैराग्य और अभ्यास इनसे ये मन रुक जाता है। अब इसको उदाहरण सहित देखें कि कोई भी वस्तु सामने आने पर उसके नाम रूप का भाषात्मक बाहरी दिखने वाले स्वरूप का आत्मयोग के विचार द्वारा त्याग करना ही यथार्थ वैराग्य है, और उसमें एक रस अकंप आत्मरूप देखना ये अभ्यास है। इन दोनों साधनों के एकता रूप अभ्यास के द्वारा ही मन पूर्णतया आत्मरूप में विलीन होता है। ये दोनों साधन बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को कैसे वश करना चाहिए, इसका उपाय क्या है, इसके विषय में, और मन को वश न करने से क्या हानि होती है। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी, मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। असंयमी को, जो असंयमित जीवन जीते हैं, असंयमित जीवन चर्चा है, दैनंदिन चर्या है, और जो जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त ये असंयमित है, यानी नियंत्रण रहित है, वो उनको ये आत्मयोग कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर किसको मिलता है? तो मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। अपने स्वकर्म के द्वारा जिसने इन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और अपने इंद्रियों को आत्मवशी कर लिया है, उसी को ही मनोजय सफलतापूर्वक प्राप्त होता है। और उस मनोजय को प्राप्त करने के लिए अपने स्वकर्म करना आवश्यक होता है। मन की अस्थिर वृत्तियों को स्थिर करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करता है, उसे ये आत्मयोग अर्थात दिव्य चक्षु योग प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि उसको आत्मदृष्टि स्थिर नहीं हुई होती। ये आत्मयोग अहंकार को जीतने पर ही स्वकर्मोपासना अर्थात विश्व सेवा के द्वारा पूर्ण रूप से मन को जीत लेने वाले को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता के 12वें अध्याय का 6वां श्लोक और 13वें अध्याय का 13वां श्लोक कहता है, भगवान से मन का जीतना योग प्राप्ति के लिए स्वकर्म सहित आवश्यक है और स्वयं को यह अभ्यास कठिन मालूम होता है। इसलिए पूर्ण रूप से आत्म संसिद्धि तक न हो सका तो क्या गति प्राप्त होगी, ये जानने के लिए अपनी शंका को 2 श्लोकों में फिर अर्जुन प्रस्तुत करता है। अर्जुन कहता है कि श्रद्धा युक्त कर्मयोगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता
कृष्ण क्या गति है उसे। श्रद्धा युक्त कर्मयोगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता, कृष्ण क्या गति है तिसे। सद्गुरु से आत्मानुभव प्राप्त करने के बाद जो योगी आत्मयोग की सिद्धि के लिए श्रद्धा सहित निज वर्ण कर्माचरण द्वारा प्रयत्न करता है, किंतु उसमें उसे चित्त की स्थिरता रूप एकाग्रता न होने के कारण पूर्ण सिद्धि अर्थात आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त हो पाया है। हे कृष्ण, उसकी क्या गति होती है और वो उसकी क्या यानी उसकी दिशा क्या होती है, उसका क्या होता है, इस विषय में बताइए, ऐसा अर्जुन स्पष्ट रूप से पूछ रहा है। ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघ सा नाश तो नहीं। ये ब्रह्म भाव मोह से प्राप्त नहीं है और ब्रह्म भाव भी प्राप्त नहीं है और मोह भी छूटा नहीं है, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघ सा नाश तो नहीं। उसको अभी ब्रह्म भाव, इसका अर्थ यह है कि आत्मयोग संसिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए किसी भी समय मोह आ जाना संभव हो सकता है तथा कर्म योगाचरण में आत्मयोग के द्वारा परिपक्वता न होने से मोह के कारण दोनों से ही यानी कर्मयोग और आत्म संसिद्धि इन दोनों से ही जो विचलित हो गया है, चलित हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, उसका मेघ के टुकड़े के समान नाश तो नहीं हो जाता है। अब इसके यानी स्पष्टीकरण में अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि घोड़े पर चढ़कर दौड़ना और निश्चित स्थान पर पहुंचकर खड़े हो जाना, ये दो स्थितियां हैं। पहले तो घोड़े पर चढ़ना वो एक है और फिर घोड़े पर चढ़कर निश्चित स्थान में घोड़े को दौड़ाकर घोड़े को खड़ा करके स्वयं भी उतर जाना। तो ये इस उदाहरण से सहज में ही हमारे समझ में आता है कि कर्म योग की योग सिद्धि पूर्ण न होने से आत्मयोग संसिद्धि भी जिसे नहीं मिली है, जो दोनों में अधूरा है, अर्थात केवल आरूढ़ ही हुआ है, स्थिरता नहीं मिली है, ऐसी अवस्था में मोह आकर पतन होने पर क्या गति होती है, ये बताइए, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मेरी ये शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है, बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके। और मेरी ये शंका का समाधान करने के लिए आप ही योग्य हो। इस विश्व में दूसरा ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो मेरी इस शंका का समाधान कर सके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उत्तर स्वरूप कहते हैं कि पार्थ, उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा बसी जिसके दुर्गति क्यों मिले उसे। हे पार्थ, उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, उसका कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में कल्याण की इच्छा बस गई है उसको दुर्गति कैसे मिलेगी, ये बताओ। अब इसको ध्यान से हम ये समझेंगे कि जैसे हमने पढ़ाई तो की, लेकिन हम उतने प्रवीण नहीं हुए हैं, तो क्या हमारा सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है? नहीं, जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक तो हम प्रवीण हो ही जाते हैं। यानी धीरे धीरे आत्मयोग को प्राप्त करने की दिशा में हम साधकगण प्रगति करते ही रहते हैं, इसलिए फिर हम वहाँ से आगे पढ़ाई कर सकते हैं। उसी प्रकार जिसके हृदय में कल्याण की इच्छा बसी हो, जिसके हृदय में सार्थक की उद्धार करने की इच्छा जागृत हो गई हो, फिर उसे दुर्गति कैसे मिल सकती है? क्योंकि वो कल्याण मार्ग से अग्रसर होने लगा है।
हे पार्थ, उस स्वकर्म योगी पुरुष का वर्तमान जन्म में और न आगामी जन्म में नाश होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में आत्मयोग युक्त स्वकर्म स्थित है और ये मोह मन का कार्य है। केवल स्वकर्म की दृढ़ता अर्थात स्वकर्म में स्थिति न होने से मन पूर्ण रूप से योग में स्थिर नहीं है, ऐसा उसकी बुद्धि में निश्चय रहता है। इसलिए उसको मोह का संगदोष रूपी विकार नष्ट नहीं कर सकता। आत्म संसिद्धि प्राप्त करने की परम कल्याण रूप इच्छा योग सहित जहाँ स्थिर है, स्थित है, जागृत है, उसे कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं होती। ये जिज्ञासा अब यहाँ शेष रह जाती है कि दुर्गति तो नहीं होती, पर क्या गति होती है। इसलिए भगवान आगामी 2 श्लोकों में उसका समाधान करते हैं। वो कहते हैं कि वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के योग भ्रष्ट ले जन्म ले वे निर्मल श्रीमान के यहाँ। ऐसा जो योगच्युत यानी योग से डिगा हुआ योग भ्रष्ट योगी पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोगता हुआ जो दुखदायक अथवा पतन करने वाले नहीं है, ऐसे विकार रहित श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है, अर्थात धन ऐश्वर्य आदि के विकार से पवित्र ज्ञानी जनों के यहाँ जन्म पाता है। योग भ्रष्ट की गुणानुसार 3 प्रकार की अवस्था का वर्णन किस प्रकार किया जाए, ये अब ध्यान से हम देखेंगे कि धीमान अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले, इस लोक में ऐसा जन्म होना दुर्लभ है बड़ा। अथवा बुद्धिमान योगी के कुल में उसको जन्म मिलता है, मृत्यु लोक में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। जैसे श्री कृष्ण जी के पुत्र के रूप में जन्म होना या उनके कुल में जन्म होना, इससे प्रथम जन्म विशेष है। भगवान ने योग भ्रष्ट होने के 3 प्रकार से जन्म बताए हैं। पुण्यवान लोगों में निर्मल श्रीमान परोक्ष ज्ञानी के घर में या योगी के यहाँ। इस प्रकार योग भ्रष्ट जन्म पश्चात परिस्थिति कैसी रहती है, ये बतलाते हुए कहते हैं कि तहाँ वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले, प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्म सिद्धि का। यानी जिस प्रकार हम किसी विद्या में किसी ज्ञान में प्रवीणता प्राप्त करते हैं, जितने प्रतिशत करते हैं उसके आगे फिर हम और प्रयास करने लगते हैं, उसी प्रकार उस दुर्लभ जन्म को पाने के पश्चात उससे पहले देह के द्वारा आत्म सिद्धि के लिए किए हुए प्रयत्न रूपी संस्कार मिल जाते हैं। यानी गत जन्म के जो संस्कार है वो प्राप्त हो जाते हैं और फिर जिनके द्वारा वो फिर से आत्मयोग का अभ्यास रूपी प्रयत्न यानी विश्वरूप होने के लिए जागृत विश्वरूप होने के लिए प्रयत्न करने लग जाता है। यानी उसके आगे की गति में वो प्रगति करने लगता है। जिनको इस जन्म में प्राप्त होने वाली योग संसिद्धि के लिए अनेक पूर्व जन्मों के अभ्यास के संस्कार का बुद्धि संयोग रहता है, उनका बाल्यावस्था से ही मोक्षदायक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही झुकाव रहता है। और इसके कितने ही उदाहरण हैं, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज है, जैसे अनेक लोग हैं जिनको पूर्व जन्म की संसिद्धि प्राप्त होती है और उन्हीं संसिद्धि को प्राप्त करके वो आगे का मार्गक्रमण करता है। कर्म उपासना की श्रेणियों को प्रथम ही तय कर लेने से इस जन्म में उसी कर्म उपासना में प्रारंभ से ही उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि उसके साथ गत जन्म का अभ्यास और वैराग्य रहता है। और इसीलिए वो योग भ्रष्ट की यही पहचान है कि वो बालपने से ही अध्यात्म विज्ञान की ओर ही अपना रुझान प्रकट करता है और फिर
ज्ञानोदय होते ही अनन्य भक्ति की प्राप्ति को भेद रहित पुरुषोत्तम पद प्राप्ति की ओर स्वकर्म तत्काल गोचर होने लगता है। यानी ये तत्काल उसमें दिखने लगता है कि वो उस दिशा में यानी आत्म संसिद्धि की दिशा में आगे ही आगे बढ़ रहा है और वो सर्वथा वर्तमान ही होता है, क्योंकि जो उसके जो पूर्व संस्कार होते हैं वो उसको आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और सतोगुण की प्रधानता से अन्य गुणों की अपेक्षा इसे तुरंत कर्मफल प्राप्त होते हुए पूर्ण योग संसिद्धि भी प्राप्त होती है। क्योंकि गत जन्म के अभ्यास और वैराग्य के संस्कार उसको मिल जाते हैं। ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ हो। इस प्रकार बचपन से ही पहले का अभ्यास अपनी ओर खींच लेता है, जिससे उस विश्वरूप होने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और फिर श्रुतियों में जो गुण कर्म के अनेकत्व में न भटकते हुए वो प्रत्यक्ष अनुभव रूपी श्रेष्ठ लाभ को प्राप्त करता है। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ स्थायी उद्योग का कर्ता योगी श्रेष्ठ गति लहे। अनेक जन्मों के आत्मविचार द्वारा अटल विश्व रूप के निश्चय से जिसके सभी द्वैत रूपी पाप विकार धुल गए हैं, ऐसा वो स्थायी पुरुषार्थ करने वाला उत्तम गति रूप आत्म साक्षात्कार में बुद्धि स्थित होने का मार्ग ग्रहण कर लेता है। योग भ्रष्ट के ये लक्षण संस्कार वर्ण कर्म की सिद्धि असिद्धि होने में ब्रह्मदेवादि के कर्मों से छूटकर भी ज्ञान प्राप्ति में कारण रूप रहते हैं। इसी से अनेक जन्म लगने पर भी सदैव अभ्यास में तत्पर रहने वाला ही इस आत्म संसिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग भ्रष्ट के सभी लक्षणों सहित त्रिगुणात्मक गति वर्णन द्वारा अर्जुन के प्रश्न का पूर्ण उत्तर देकर अब योगी का महत्व क्या है, इस विषय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी बोध दे रहे हैं, अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, इससे योग ये गहो। प्राणायाम हठ योग आदि करने वाला तपस्वी और सांख्यानुसार केवल ज्ञान अर्जित करने वाला, दान यज्ञ हवन आदि कर्मों को करने वाला कर्मकांडी, इन तीनों से आत्मयोगी अर्थात दिव्य चक्षुवान विज्ञान योगी ही उत्तम यानी श्रेष्ठ होता है। इसलिए आत्मयोग को ही ग्रहण करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब यहाँ अर्जुन को अपना एकमेव निर्णय आत्मयोग को ही ग्रहण करो ये कह दिया है। गीता के स्वाध्यायी हम सब विचार पूर्वक भगवान का गूढ़ हेतु समझकर सब तरफ से वृत्ति को हटाकर घोर अशांति के समय में भी जब सब तरफ से खींचतान मची हुई है, उस समय भी स्थायी कल्याण और अखंड सुख प्राप्ति के लिए भगवान के आदेश के अनुसार आत्मयोग में ही चित्त की एकाग्रता करना यही बुद्धि कौशल्यता है। योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि की कौशल्यता क्या है? तो भले ही कितनी भी खींचतान मची हो, कितना ही कोलाहल मचा हो, कितना ही मन अशांत हो, मोह की ओर आकर्षित हो रहा हो, फिर भी अपनी बुद्धि को इस ओर न जाने देते हुए कल्याण के मार्ग की ओर ही प्रेरित करते रहना, यही बुद्धि की कुशलता है, कौशल्य है। योगः कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ ही ये है। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी, त्यागी अग्नि क्रिया नहीं।
विश्व सेवा के लिए ही जो अपने स्वकर्म करता है, फल त्याग के यानी फल की इच्छा को छोड़कर, वही सन्यासी है, वही योगी है। अग्नि क्रिया को त्याग देने वाला नहीं। उसी का पुनरुच्चार इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सब ही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, श्रद्धा से विश्व की सेवा, वो मुझे अत्यंत मान्य सो। प्रत्येक प्रकार से योग करने वाले योगियों का हेतु ईश्वर को प्राप्त करना ही रहता है, लेकिन उनको सत प्रत्यक्ष न रहने से यानी उन्हें सद्गुरु योग युक्ति की प्राप्ति न होने से आत्मयोग की दृष्टि से सभी योगियों का ध्येय परोक्ष होता रहता है, अर्थात असत होता है। इसलिए आत्मयोगी का प्रत्यक्ष सत्व वस्तु विश्व ध्येय रहने से वही विश्व रूपी पुरुषोत्तम का सर्वत्र स्वरूप ही दृष्टि में रहते हुए निज स्वकर्म द्वारा सेवा करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए सर्वप्रथम सद्गुरु योग युक्ति को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमें अपरोक्ष अनुभव देता है। जैसे हम किसी भी बात को प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा यथार्थ रीति से जब जान लेते हैं, तब हम संशय रहित होकर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही सिद्धांत यहाँ भी है कि जब तक हम सद्गुरु से सर्वांग योग दिव्य चक्षु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे आध्यात्मिक दिशा के प्रयत्न अंधवत ही होते हैं। और ऐसे श्रद्धा युक्त सेवा करने वाला ही भगवान श्री कृष्ण जी को मान्य है, जो आंखें खुली रखकर यानी अनुभव के द्वारा प्राप्त बोध से ही विश्व के साथ सेवा करे, विश्व की सेवा करे। क्योंकि यदि वो विश्व की सेवा अनन्य भाव से करेगा, तभी उसका द्वैत पूर्णतया लय होगा और वो अनन्य भावना से स्वकर्म द्वारा ही उस योगी को सिद्धि की प्राप्ति हो सकेगी। इस अध्याय में सर्वप्रथम सेवा ये नाम आया है। सेवा इस अध्याय के पहले श्लोक में हमने देखा कि विश्व की सेवा करता है जो फल त्याग के। तो इसलिए सबसे पहले ज्ञान तथा कर्म यानी क्षर और अक्षर इन दोनों का मेल सिद्ध होना चाहिए और उसमें भक्ति और ज्ञान का मधुर सम्मिलन करके अनन्य योग की अपूर्वता हमें अनुभव में आती है। यानी क्षर अर्थात सगुण और अक्षर यानी निर्गुण, साकार और निराकार, इन दोनों द्वंद्वों का लय दिव्य चक्षु में हो जाने से सर्वप्रथम हमें दिव्य चक्षु को प्राप्त करके ही फिर अभ्यास और वैराग्य की दिशा में धीरे धीरे क्रमशः आत्मसंसिद्धि की ओर बढ़ना होता है। अब इस अध्याय का उपसंहार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य करते हैं। सेवे जो निज कर्म विश्व हित के, इच्छा फलों की गई, है सन्यास सुसत्य ये प्रिय मुझे, सत्कर्म त्यागी नहीं। कर्मी तापस ज्ञानी से यह बड़ा है योग, मैंने कहा मैं ही हूँ इस ध्यान से, स्थिर करे सो भक्त मेरा महा। इस प्रकार इस आत्म संयम योग को हमने आत्मसात करना चाहिए और ये धीरे धीरे क्रमशः अपनी वासनाओं को संकुचित और नियंत्रित करते हुए ही हम इस दिशा में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जिसके हृदय में कल्याण इच्छा बसी है, उसको दुर्गति कभी नहीं मिल सकती। और ये आत्मनिश्चय को सदैव जागृत रखते हुए हमने अपने आध्यात्मिक प्रवास को करना चाहिए। यही प्रेरणा लेते हुए इस अंक का समापन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इन अध्यायों को अधिक से अधिक शेयर करें और
आप सहित गोविंद, सब मिल विश्व रूप गही रहिए। इस अनुभव का अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन यात्रा को सफल करना है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।